हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्या है, यानी क्लास 10 का वास्तविक संख्या है, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसके पहले हम आपको पढ़ा चुके थे कि किसी संख्या का यानी दो संख्याएं दी गई, उसका लासा और मैसा कैसे ज्ञात कर सकते। इसमें दो विधियां आपको बताएं, एक भाग से, दूसरा गुणनखंड से। दोनों विधियों में से पेपर में कभी पूछ लिया जाए ऐसा कि लासा और मासा ज्ञात की कोई बिंदु कहा जाए तो चाहे जो लगा दीजिए। अगर गुणनखंड विधि कहा जाए तो गुणनखंड विधि से लगाइए, और भाग विधि से कहा जाए तो भाग विधि से। ये आप सीख चुके हो। उसी पर आधारित और कुछ क्वेश्चन, आइए उसको सॉल्व करते हैं और इस चैप्टर का एंड करते हैं। चैप्टर ये आपको बताए थे 5 नंबरों में पूछा जाएगा। ये पहले 1.1 एक्सरसाइज है, 4 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व। 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ये कह रहा है कि जांच हमें ये करना है कि 0 पर समाप्त हो सकती 6 पावर n है। प्राकृतिक संख्या मतलब n का मान कुछ भी रख दिया जाए, यानी 6 पावर n। यही कहा गया कि 6 पावर n है, ये क्या कह रहा है 0 पर समाप्त होगा। 6 पावर n 0 पर समाप्त होगा, यही आपको बताना है क्या ये 0 पे समाप्त होगा, यही इसकी जांच करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। तो 0 पे पहले ये मालूम करना पड़ेगा 0 पे कौन सी संख्याएं समाप्त होती है। तो देखो, यदि किसी संख्या कोई संख्या हो तो वो किस पर समाप्त हो, 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसका वो संख्या 10 से विभाजित। यदि लिख दे रहे हैं कोई संख्या 0 या 0 पर तब समाप्त होगी जब वह 10 से विभाज्य, यही तो होगा। अगर 10 से विभाज्य होगा तभी विभाज्य हो, या ऐसे लिख सकते हैं विभाज्य हो, या उसमें उस संख्या में दो और 5 का गुणनखंड हो। तभी तो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं, अर्थात ये देखो 10 का मतलब क्या होता है। अगर हम 10 ले लें तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यही तो आएगा। क्योंकि अगर 10 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसमें 2 और 5 का गुणा होगा कि नहीं, तो 2 और 5 के गुणा होंगे तभी 10 से विभाज्य होगी। तो हमें ये बताना है 6 पावर n। चलिए हम किसी के लिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 पावर n, तो 6 पावर n को क्या फैक्टर करोगे, कहोगे 2 × 3 लिख सकते हो कि नहीं, यही तो कहोगे कि 2 × हम क्या करें 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना n हो जाएगा। अगर पावर को अलग करोगे तो 2 की पावर n होगा, और इनटू 3 की पावर कितना n हो जाएगा, ये हुआ। तो आप एक चीज देखिए कि 2 और 5 के यानी 6 में किसके गुणनखंड है, यानी 6 के गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 के गुणनखंड है। ये तो आप देख रहे हो गुणनखंड है, जबकि 5 के गुणनखंड नहीं है। देखो, जबकि 5 के गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड क्या नहीं है। अब बताइए, अगर इसमें 2 और 3 के हैं, 5 के गुणनखंड है नहीं, जब 5 का गुणनखंड है तो क्या 0 आएगा, कहोगे नहीं आएगा। क्योंकि इसमें 5 2 और 3 है, 3 दूनी 6 होगा, लेकिन हम 5 से गुणा करें 2 पंचे 10 तभी हो सकता है। तो वही इसमें कह रहा है कि 2 और 3 के गुणन, जबकि क्या है कि इसमें जबकि गुणनखंड ऐसे लिख, थोड़ा सा छूट गया इसमें,
जबकि 5 के गुणनखंड क्या नहीं है। जब 5 के गुणनखंड नहीं है तो ये क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा नहीं, तो ये 0 पर नहीं समाप्त हो सकता। तो ऐसे लिख सकते हैं आधारभूत परमीय से 6 पावर n क्या हो जाएगा, 6 पावर n। तो क्वेश्चन जो था वही चीज लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, तो 6 पावर n अंक जो होगा, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। बस ये चीज हमें करना था, क्या समाप्त होगा, तो यही बता था नहीं समाप्त। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 के गुणनखंड नहीं है। जब 5 के गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये जो होगा वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बस इतने ही करना था और ज्यादा इसमें नहीं करना था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। चलिए, अब आप ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखें। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 और प्लस इंटू 13 प्लस कितना 13, और फिर कह रहा है कि 7 से कितना भाज्य संख्या है, क्यों है, ये बताना है। चलिए हम सबसे पहले देखें दोनों में कॉमन कितना 13 है। 13 आपने कॉमन ले लिया, तो 13 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना 7 बचा, यहाँ पे 11 बचा और प्लस कितना बचा, देखो 13 कॉमन ले 1 बचा। अब आगे देखते हैं, ये 13 हुआ और 11 सतह कितना 77 हुआ और प्लस कितना 1। अगर आप इसको 13 और इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 78 का अगर हम फैक्टर कर ले तो क्या 78 का फैक्टर हो पाएगा, कर लो, क्योंकि 11 बचा हुआ है। अब इसमें जैसे था वैसे हमने लिख लिया, अब 11 इसका बचा हुआ तो 78 का फैक्टर करके देखो क्या हो पाएगा। देखो 2 से कटेगा, 2 से 2 3 6 और 2 9 कितना 18, और 3 से अगर काटे तो देखो 3 से काटे 3 1 3 3 का 9, इसका फैक्टर फिर से बढ़ गया, तो इसका फैक्टर और 13 1 कितना 13 बन गया। तो 13 और हम इसको कितना लिख सकते हैं, देखो 13 गुणे कितना 2 और गुणे 3 गुणे 13 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 और गुणे कितना 13 और 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा, या 2 गुणे कितना 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये संख्याएं किससे कट रही है, 13 से कटेंगी, 2 से कटेंगी, 3 से कटेंगी, और यह ऐसे लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और गुणे कितना 3 दूनी 6। तो आप देखोगे ये संख्या क्या भाज्य है कि नहीं, क्योंकि ये संख्या जो है, यह संख्या किससे किससे कट रही है, देखो 1 से कटेगी वो तो कंफर्म है, 2 से भी कटेगी ये भी कंफर्म है, 3 से कटेगी और 13 से क्या से विभाज्य है कि नहीं। ये तो कह रहा है भाज्य कि नहीं, क्यों, जैसे इससे विभाज्य है। या आप ऐसे लिख सकते हो, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 फिर कितना 13, क्योंकि 1 से भी प्रत्येक संख्या कटती है और 6 से क्या है विभाज्य है। ये संख्या आप क्या कहोगे, विभाज्य है कि नहीं, तो आप बह देंगे, क्योंकि ये संख्या है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है, इसलिए क्या विभाज्य है। तो बस इसका आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का आगे लिखा हुआ 7 6 5 4 3 2 1 क्रम से लिखा हुआ, इसके बाद +5 लिखा हुआ। चलिए इनको भी लिख लेते हैं। इसी में ये भी बताना है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 +5। अगर आप दोनों में देखो कितना कॉमन, 5 कॉमन हो गया तो 7 बचा, 6 5 कॉमन हो गया इसलिए 4 बचा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस कितना 1। सबको मल्टीप्लाई कराओ, और सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करा दे 7 6 कितना 42 हो जाएगा, इसको
4 के 12 गुना कितना 24 होगा और +1। अब इनको गुणा कराइए 42 और 24 को। 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। ये 8 वो 6 4 10 के 0, 8 1 9, 1 10 हो जाएगा। ये इतना आ चुका। अब आप देखो ये 5 था और ये कितना 1000, 8 आ गया और प्लस कितना 1 जोड़ दो तो 5 इंटू कितना 1009। तो अब बताइए अगर इसके गुणे में 5 आ गया तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी नहीं? गुणे में लिखा उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप पूरा गुणा कराएंगे तो 5 से विभाजित होगी, 109 से होगी। तो देखो ये क्या होगा, यह संख्या 1 5 और किससे 109, 1009, 109 मतलब 100 और 9, 1009 से क्या विभाजित होगी। ये तो पूछ रहा विभाज्य कि नहीं, तो विभाजित होगी। अर्थात क्या दोनों संख्याएं क्या भाज्य हैं, क्योंकि ये भी संख्या भाज्य होगी वो भी विभाज्य है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी कि देखा जाए तो भाज्य है। तो ही पूछ रहा था भाज्य कि अभाज्य, तो ये दोनों संख्या भाज्य क्योंकि 1 से कटे 5 से और 1009 से कटे इसलिए भाज्य होगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके आगे का, वो भी आसान सा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। लिखा हुआ है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। तो एक चक्कर लगाने में सोनिया का लिया गया समय कितना हो जाएगा, समय कितना 18 मिनट। ये 18 मिनट ले रहे हैं। फिर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि को 12 मिनट, एक चक्कर रवि लगा रहे हैं तो रवि कितना मिनट ले रहे हैं 12 मिनट का समय ले रहे हैं। अब ये दोनों हैं तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। चलिए एक वैसे एक ग्राफ बना लेते हैं, फिगर वैसे बना लेते हैं। आपको सपोज कर लीजिए कि ये सर्किल पे ऐसे था, ऐसे दोनों लोग इसमें दौड़ रहे हैं, एक रवि दौड़ रहे हैं और सोनिया, दोनों दौड़ रहे हैं इस सर्किल में। ऐसे यहां से ये रवि दौड़ना प्रारंभ करते हैं और वही साथ में सोनिया दौड़ना प्रारंभ करती है। तो दोनों एक चक्कर ये पूरा करते हैं, कहा गया सोनिया 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में। ये चक्कर ऐसे दोनों लगाएंगे, लेकिन एक बार फिर से कब पहुंचेंगे तो वही पूछ रहा था। ऐसे कंडीशन में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं तो उसका एलसीएम फाइंड कर लीजिए। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालिए। तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो का लासा, जो लासा आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाग इससे निकालते हैं 12 18 का, तो 2 से कटेगा, 2 छक्का कितना 12, 2 9 18, 2 से 2 3 6 9 कटेगा नहीं इसलिए ऐसे निकाल दो। 3 से 3 1 के 3, 3 3 का 9, फिर 3 से कट जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 1 के 3। तो आप देखिए अगर इसका लासा कितना आ चुका, लासा निकालो तो 2 गुणे 2 और गुणे कितना 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 2 18, गुना कितना 36। तो ये कितना 36 मिनट पश्चात ये दोनों क्या एक साथ फिर से प्रारंभ करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है उससे बहुत छोटा है। बस ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, अगर कह दिया जाए कोई 2 स्थानों पे दौड़ रहे हैं इससे अलग अलग तो उनका लासा निकाल लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना था 7 था। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, 1.1 एक्सरसाइज खत्म। यही इतना था, बहुत आसान था। और ये चीज याद रखें इस चैप्टर से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक लासा और एक मासा, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन या तो लासा पूछ लेता है या तो मासा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद अभी आगे चल के पढ़ेंगे तो उसमें 3 नंबर मिलेंगे। 2 एक्सरसाइज, इससे ज्यादा नहीं। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच।